So hi everyone, hope you're doing well. My name is Rachit, founder of Campus One IM Alumni. So जैसे हम लोगों ने बोला था कि Infosys Wipro 25 and 26 में हायर जरूर करेगी और इसी के मतलब जो मास हायरिंग एक तरह से बोलते हैं हमेशा Infosys का जो सिस्टम इंजीनियरिंग वाली प्रोफाइल है उसमें अपॉर्चुनिटी आ गई है। ऑल्दो ये अभी ऑन कैंपस है, ये बहुत जगह जाएंगे, अभी ऑन कैंपस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाएंगी, बट हो सकता है आपको ऑफ कैंपस मिले और मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ इसके बाद देख लेना बहुत जल्दी आपको टीसीएस भी मिलने वाला है ऑफ कैंपस, जो कि एक बहुत मेजर हायरिंग होने वाली है और विप्रो भी इस बार हायरिंग करेगा। तो इन्फोसिस की पूरी अपडेटेड पैटर्न की हम बात करेंगे। राइट, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सेशन को लाइक जरूर कर दो और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा देना क्योंकि बहुत सारी चीजें अपडेट्स आने वाली हैं। राइट, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप 25 में व्हाट्सएप 26 जरूर लिख देना। अगर आप 25 में पास आउट है 25 लिखना, अगर आप 26 में पास आउट है 26 लिखना, सो दैट वी कैन एड यू टू द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। वहां पे हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स एंड अदर चीजें हम लोग जरूर भेजते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इन्फोसिस का पूरा अपडेटेड पैटर्न लाया हूं आपके सामने। राइट, ये अपडेटेड पैटर्न है तो इसको मैंने थोड़ा सा मतलब ये ऑफिशियली इन्फोसिस ने दिया है। राइट, बट मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखाता हूं। ये पैटर्न को हमने चेंज कर दिया है सो दैट आप इस पैटर्न को अच्छे से देख सकें, समझ सकें। इसके अंदर इन्फोसिस के अंदर यहां पे ये मास हायरिंग आती है, इनकी 2 साल में निकलती है हायरिंग। एक निकलती है एसपी हायरिंग जिसका पैकेज होता है 9.5 एलपीए का, और एक निकलती है सिस्टम इंजीनियरिंग जो कि एक मास हायरिंग होती है जिसमें सबसे ज्यादा जो ये हायरिंग करते हैं तो ये सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए करते हैं। बाकी जो दूसरी हायरिंग है जिसमें कोर टेक्निकल आता है बहुत लिमिटेड हायरिंग रहती है और सबसे टफेस्ट कोडिंग चैलेंज वो माना जाता है। सो एक मास हायरिंग है, मतलब आप यू कैन स्टार्ट विद इन्फोसिस। ऑल्दो सैलरीज इतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू टीसीएस जो दे रही है सैलरी एज अ फ्रेशर को आपके पास डिजिटल प्राइम के अंदर, तो उनका काफी ज्यादा अच्छा किया हुआ है। बट इन्फोसिस की सैलरी एज कंपेयर टू टीसीएस थोड़ी कम है, बट ऑल्दो एक अपॉर्चुनिटी आपको जरूर रहने वाली है अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। और मैं हमेशा कहता हूं यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस दैट मींस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑफ द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज। राइट, सो इसको पैटर्न देखते हैं। यहां पे अगर आप पैटर्न देखोगे सिमिलर दिखेगा थोड़ा टेकएम की तरह। टेकएम में भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी आसान होता है इन टर्म्स ऑफ अगर आप बोलोगे इससे, अगर आप देखोगे टीसीएस से अगर आप वो करोगे कंपेयर टीसीएस के एप्टीट्यूड से लेके, तो इसका लेवल काफी ज्यादा आपको बेसिक मिलेगा। इस पूरे पेपर के अंदर आपको 7 सेक्शन देखने को मिलेंगे, बट देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ, तो ध्यान रखना हर सेक्शन की कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको यहां पे। ये ऑन कैंपस वाले जरूर देखें और जिनके कैंपस में आ चुकी है या आने वाली है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऑफ कैंपस वाले स्टूडेंट है उनको भी मालूम होना चाहिए पैटर्न, ध्यान से देखेगा। सो यहां पे टोटल आपको 7 पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, मतलब 7 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो आपको टाइम मिलेगा दैट इज 120 मिनट्स, मतलब आपको 120 मिनट्स मिलेंगे इस पूरे पेपर्स के लिए। राइट, अब ये 7 सेक्शन कौन कौन से हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कैसे प्रिपरेशन भी करनी है। पहला है लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आपको मिलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 15 एंड मैक्सिमम मार्क्स 15 होगा। टाइम आपको मिलेगा 25 मिनट्स, मतलब आप सब देख रहे हो यहां पे टाइम बहुत ज्यादा है। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो, जितना ही मैंने किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें 2 मिनट बाद में आऊंगा, बट पहले टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जिन लोगों को पेपर देना है। सो जैसे वो लॉजिकल स्टार्ट करेंगे सो यहां पे 25 टाइम बहुत है तो स्पीड हल्के स्टूडेंट यहां पे अपना सॉल्व करेगा। सेकंड इज टेक्निकल। अब ये टेक्निकल एबिलिटी पता नहीं क्यों इन्फोसिस की आदत है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेक्निकल एबिलिटी बोलते हैं। तो ये टेक्निकल एबिलिटी में ये मत समझना सर ये टेक्निकल आएगा, नो दैट्स द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी। और इसके अंदर क्या आएगा मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, उसके बाहर नहीं जान दूंगा, बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब करूंगा, टेंशन ना लो, अभी पूरी डिटेल में चलेंगे। इसके अंदर 35 मिनट्स दे दिए, मतलब मुझे पैटर्न सच में समझ नहीं आया कि इन्फोसिस को ये पैटर्न का मतलब 35 मिनट्स और सिर्फ आएंगे 10 क्वेश्चन और 10 नंबर का आपको मिलेगा। राइट, थर्ड इज न्यूमेरिकल इंग्लिश के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 तो यहां पे परफेक्टली फाइन है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स आएंगे। अब जैसे आप वर्बल एबिलिटी पे आओगे ना, क्योंकि यहां पे आपको टाइम बहुत ज्यादा मिला है 25 मिनट्स 35 मिनट्स, तो आपका जो माइंड है ना वो स्लो वर्क कर रहा है। और जैसे आप वर्बल एबिलिटी आओगे तो एकदम से टाइम आपको मिलेगा 20 क्वेश्चन करने 20 मिनट, और अगर आपने यह स्पीड नहीं पकड़ी आप आउट हो जाओगे रेस से। तो यहां पेपर टफ नहीं होगा। बच्चे बोलते हैं पेपर टफ है, नहीं, आप साइकोलॉजी समझो। आप पहला राउंड जब कर रहे हो सेक्शन 1 उसमें 25 मिनट्स है, टाइम बहुत ज्यादा है। सेकंड वाले में 35 मिनट्स है, टाइम बहुत ज्यादा है। बट जब जैसे आप थर्ड पे आओगे तो वहां पे आप टाइम आपका बहुत शॉर्ट हो गया है, आप समझ रहे हो। तो वहां पे टाइम शॉर्ट हो गया, क्वेश्चन ज्यादा होगा तो आपका माइंड आपको एकदम से वर्क नहीं करेगा। सो यू नीड टू वेरी फास्ट। तभी कहता हूं स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्ट डूइंग इट। राइट, थर्ड 4 सेक्शन पे आते हैं, दैट इज सूडो कोड्स, इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्निकल नाउ। राइट, सो यहां पे आपको मिलेंगे 10 मिनट मिलेंगे, यू विल गेट ओनली 5 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बहुत बेसिक।
क्या पढ़ना है वही बताऊंगा, कौन से टॉपिक्स आएगा वही बताऊंगा, बस पूरी वीडियो देखना है फटाफट। लास्ट आएगा, नेक्स्ट आते हैं 3 सेक्शन और है, बट ये छोटे छोटे सेक्शन है 10-10 मिनट के। 10 मिनट में आपको मिलेगा न्यूमेरिकल पजल टेस्ट मिलेगा, 10 मिनट में आपको मिलेगा इंग्लिश के ग्रामर, और एक आपको मिलेगा 10 मिनट में यू नीड टू राइट अ पैसेज ऑफ 150-200 वर्ड्स। अब आते हैं एक एक सेक्शन का। सबसे पहले सेक्शन पे चलते हैं डिटेल में कि जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो सेक्शन नंबर 1 लॉजिकल रीजनिंग, चाहे आप टीसीएस का पेपर दीजिए, चाहे इन्फोसिस दीजिए, चाहे विप्रो दीजिए, मैं XYZ, मैं हमेशा क्या कहता हूं, हमने एक बैच लॉन्च किया है, संकल्प बैच। उसका प्राइस अभी डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर आपके यहाँ चल रही है, आज लास्ट डेट है, तो अभी न्यू बैचेस हम वापस से शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं ये सारे टॉपिक आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे बैच के अंदर सबसे मेजर जो पॉइंट है वो है लाइव क्लासेस। वरना आप कोई बैच ले सकते हो, आप यूट्यूब से जाके वीडियोस देख सकते हो, बट कुछ नहीं होगा जब तक आप लाइव नहीं करोगे वो टीचर्स के साथ, वो हम आपको करवाएंगे। अभी अगर आप लेते हो तो डिस्काउंट चल रहा है, 1400 रुपए का आपको मिल जाएगा। इसके अंदर ये पूरा जो है सिस्टम, ये आपको टीसीएस में भी काम करेगा, आने वाले अभी 2 महीने बाद आने वाले विप्रो आएगा तब भी काम करेगा, आने वाली सारी कंपनीज के अंदर वो करेगा काम। अब इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स अगर आप देखोगे, चाहे वो इन्फोसिस है, टीसीएस है, 35 मिनट्स आपको यहां पे मिल रहे हैं, राइट। पहले सेक्शन में आपको 25 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको यू विल गेट 15 क्वेश्चन, मतलब टाइमर ज्यादा है। तो आप एक्सपेक्टेड करो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो मिलेगा दैट इज अ अरेंजमेंट। अब वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है, वो आपके पास लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है, लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट, सारे टाइप के अरेंजमेंट्स आपको आने चाहिए, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह आपको मिलेगा। विप्रो एग्जाम ले रहे हैं तब भी सबसे ज्यादा मिलेगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सर्कुलर, लीनियर अरेंजमेंट, मिसलेनियस अरेंजमेंट आ सकता है, फ्लोर अरेंजमेंट हो गया, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सिलोजिज्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर नंबर सीरीज हो गई, पजल्स हो गई, आपके पास डेटा सफिशिएंसी हो गई, नॉन वर्बल के आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, क्लॉक्स, कैलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत एग्जाम में आता है, बच्चों को नहीं मालूम होता, बेसिक फॉर्मूला रट के चले जाते हैं, थीटा इक्वल टू 38 माइनस 11/2 में, बट बहुत जगह वैसे भी आता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है असॉर्टेड ई बुक्स भी आपको लगानी है। तो ये टोटल अगर आप देखोगे 14 मॉड्यूल्स हैं विच यू नीड टू फॉलो, 14 मॉड्यूल्स है अगर आपको करना है, चाहे वो टीसीएस के लिए करो आप, चाहे इन्फोसिस के लिए करो, ये मॉड्यूल्स कॉमन रहने वाले हैं। तो यहां पे आपको पहला सेक्शन है, मैंने स्टार लगा दिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, बाकी हर टॉपिक से ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, यू विल गेट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। आसान सेक्शन होने वाला है मेरी तरफ से, मतलब मान के चलो ये इट वुड बी अ इजियर सेक्शन। एसेंचर से थोड़ा सा ऊपर होगा, टीसीएस से काफी नीचे होगा। सो इफ यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस दैट मींस प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। द सेकंड इज अ टेक्निकल एबिलिटी। बहुत सारे बच्चों को यहां पे ना एक डाउट होता है, सर टेक्निकल एबिलिटी में क्या डीबीएमएस आने वाला है या क्या आने वाला है, तो मेक इट वेरी श्योर, राइट। तभी मैं कहता हूं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी आपको हेल्प होने वाली है। अभी भी 25, 26, 24 जितने भी पासिंग बैच हैं और जितने भी जूनियर्स हैं उनको भी दे देना, अगले साल वो भी ट्रेंड हो जाए, सही टाइम पे प्रिपेयर कर ले, वो बहुत जरूरी है। तो 26 बैच के लिए भी हमने न्यू बैचेस शुरू किए हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक आप लोग जरूर करना। और ये हमारे सारे बैचेस रिकॉर्डेड तो है ही है, प्लस डेली लाइव है, चाहे वो डीएसए हो, कोई डेली लाइव नहीं पड़ेगा आपको, हम डेली लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं जहां आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेक्निकल एबिलिटी के अंदर ये सिर्फ नाम का टेक्निकल है, इस टेक्निकल के एबिलिटी का मतलब आप समझना, ये टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, ये आपके पास एक्चुअल में न्यूमेरिकल है। बट मतलब क्या करता है, आपके पास इन्फोसिस को टेक्निकल एबिलिटी लिखता है। सो मेक इट वेरी श्योर टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। यहां पे टेक्निकल नहीं आ रहा। आपको यहां पे 35 मिनट्स मिलेंगे और आपको क्वेश्चन मिलेंगे 10 केवल। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मैं फिर मार्क कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ये वाला। मतलब टाइम आपको बहुत मिलेगा, बट डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आपके पास ग्राफ, राइट, ध्यान रखना मेरी बात, ये सारी चीजें ध्यान रखना। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया आपके पास ग्राफ, जो ग्राफ वाले होते हैं ना क्वेश्चन, मतलब बार ग्राफ हो गया आपके पास, पाई चार्ट हो गया आपके पास, वेन डायग्राम हो गया, मतलब डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा क्वेश्चंस, जिसमें वो आपसे ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, बोलेगा बताओ परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ, एक्स को ले या वाई को ले। सो यू विल गेट मोर क्वेश्चंस और डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन हम इसे बोलते हैं, चाहे वेन डायग्राम आए, चाहे वो पाई चार्ट टाइप आए, कुछ भी आ सकता है, राइट, नए टाइप की भी आ सकती है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मत छोड़ना, फिर बोल रहा हूं। इसके अलावा बाकी टॉपिक से भी आप एज्यूम करो एक एक दो क्वेश्चन, जैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, एक क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, राइट। परसेंटेज से यू विल गेट 1 क्वेश्चन हो गया आपके पास, टाइम एंड वर्क हो गया आपके पास, राइट, दिस द बेसिक आएगा आपसे, प्रॉफिट लॉस हो गया आपके पास,
यू विल गेट एजेस, एवरेजेस। तो ये सारे मॉड्यूल्स करने हैं, बट सबसे ज्यादा फोकस करना है इन दो मॉड्यूल्स को। मैं आपको बताता हूं, हम लोगों ने भी, हम रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं, लाइव भी दे रहे हैं, बिकॉज रिकॉर्डेड इस वजह से देते हैं क्योंकि स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता। अगर आपका इन्फोसिस जल्दी है, आप संकल्प बैच ले लो, इसके अंदर आपको यहाँ इन्फोसिस में भी हेल्प मिलेगी, प्लस आने वाले टीसीएस, एसेंचर, कैपजेमिनी, सब कुछ हेल्प मिलेगी। मैं आपको बताता हूं, हमने इसमें प्री रिकॉर्डेड दिया हुआ है। प्री रिकॉर्डेड इस वजह से स्टूडेंट हमें ज्वाइन करते हैं, बोलते सर टाइम नहीं है, 2 दिन बाद भी एग्जाम है। तो लॉजिकल रीजनिंग के मैंने जो आपको मॉड्यूल्स दिखाए इसी तरीके से मैंने वो किया हुआ है। सारे मॉड्यूल्स आपको इसी ऑर्डर में दिए हुए हैं, सारे के सारे मॉड्यूल्स एक बार ब्रश अप हो जाएगा फटाफट। फिर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे आपको लग रहा है, मैंने बोला इन्फोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन। आप एक बार कंटेंट चेक कर लो, मजा आ गया, बात करेगी। वेन डायग्राम ये हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन का पूरा फंडामेंटल आपको मिल जाएगा, प्लस ये वाले चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस ई बुक्स भी आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। तो ये हमने इसी वजह से रिकॉर्डेड दे दिया। टाइम एंड वर्क, एजेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी हो गया, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैट्स आप स्किप मार सकते हो, नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना स्किप मार सकते हो फिलहाल। और इंपॉर्टेंट ई बुक्स आपको दे दिया। तो एक बैच के अंदर हमने सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया, चाहे आप अभी प्लेसमेंट दो या कोई भी इन्फोसिस आपके फ्यूचर में भी आती है, कोई भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, एक बैच सफिशिएंट रहेगा, चाहे डीसीए से कुछ भी है। ये प्री रिकॉर्डेड। इसके अलावा डेली लाइफ क्लासेस जो हमारी होती है, इन टर्म्स ऑफ जो हमारी टेक्निकल होती है, वो यहां पे अपलोड होती है। सूडो कोड्स की अगर बात करता हूं, यहां पे पूरे अपलोड किए हुए हैं, पूरा एसक्यूएल भी पूरा अपलोड किया हुआ है, 0 to हीरो, बिल्कुल न्यू वीडियोस हैं क्योंकि कॉग्निजेंट में आती है। इसके अलावा इंटरव्यू प्राप्त का फोल्डर अलग है, ई बुक्स अलग है, मॉक टेस्ट अलग है, कंपनी स्पेसिफिक हमने डाल दिया अलग, गेमिफाइड असेसमेंट कोक्यूज पूछ रहे हैं बहुत ज्यादा, वो भी हमने डाल दिया। और सारे ऐसे पैटर्न है ना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक्चुअल खेला हुआ गेम है, मतलब ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं कोक्यूब्स के। आपको पता है कोक्यूब्स असेसमेंट लेता है गेमिफाइड असेसमेंट्स का, राइट? ओके, सो यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लेना प्लीज। डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ वाले क्वेश्चन जरूर जाना है करके। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स आपको यू विल गेट 1 क्वेश्चन, तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 मिनट्स आपको मिलेगा। इसका मतलब थोड़ी कैलकुलेटिव आपको मिल सकती है, बट आपको टाइम बहुत है, चैलेंज नहीं होगा। अब ये जैसे 2 सेक्शन खत्म हुए ना, तीसरा सेक्शन के अंदर प्लीज भैया जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपके प्लीज एक काम कर देना, जिन लोगों की भी इन्फोसिस आ रही है ना, उन सारे ग्रुप में डाल देना। मतलब आप ये जरूर स्ट्रैटेजी देख के जाना, वरना मतलब मैं आपको बोल रहा हूं आपको चैलेंज हो जाएगा। प्लीज मतलब ये स्ट्रैटेजी जरूर देख के जाना। अब जैसे तीसरा सेक्शन आएगा ना, सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट को होगा, मेरी बात ध्यान रखना, जो इस वीडियो को देख लेगा पेपर फाड़ के आएगा, जो नहीं देखेगा उसको ही चैलेंज आएगा। ये जैसे थर्ड सेक्शन आएगा ना, अब वर्बल एबिलिटी स्टूडेंट का ना हाथ पैर भूलेंगे। रीजन बताता हूं, यहां पे अभी तक आपको टाइम कितना मिला, 35 मिनट, 10 क्वेश्चन। तो आप आराम से बैठे हो कि यार ये 10 क्वेश्चन हो गए, फिर से चेक कर लिया। आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, हो सकता है 5 नंबर है, आपके 5-6 हो गए, आप बैठे हो आराम से, चलो और नहीं आ रहा, ये कर लिया। बट जैसे ये आया, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, यहां पे स्पीड गेम हो गया। प्लस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश के अंदर इसने ना क्या किया, पागलों की तरह नंबर्स को ब्रेक कर दिया, मतलब ये वर्बल एबिलिटी कर दिया, इसमें ग्रामर कम होगा। मैं आपको बताता हूं, इसमें मोर ओवर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी बहुत मिलेगा, तो रीडिंग बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी यहां पे। सो ये वाला जो है ना, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रैक्टिस। भाई मॉक टेस्ट नहीं दोगे नहीं चलेगा। सो यहां पे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के अंदर मिलेंगे। फोकस ध्यान रखना, जो इस वीडियो देख रहे हैं, इन्फोसिस दे रहे हैं, वो यहां जैसे इंग्लिश आएगा ना, एकदम से चालू हो जाना, फटाफट करना, क्योंकि ये टाइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि पिछले सेट अगर आप देखोगे टाइम बहुत ज्यादा दे रहा है, यहां एकदम से टाइम आपका लिमिटेड हो रहा है, तो स्टूडेंट क्या होता है, एकदम से कोप अप नहीं कर पाता। और ये चैलेंज रखता है कि सर पेपर इंग्लिश का टफ आया था, बट कि इंग्लिश टफ नहीं था, आपको टाइमर जो सबसे बड़ा वो चैलेंज था। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगा, मैं आपको 3-4 चीजें मार्क कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले सेक्शन में आपको आरसी मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स आई वुड से इसमें ज्यादा नहीं मिलेगा, बट आरसी मिलेगा। पैरा जंबल्स हो गए, एंटोनियम सिनोनियम्स, एरर डिटेक्शन 1-2 मिलेगा। बट ये जो 3 स्टार लगाया ना मैंने यहां पे, ये 3 स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ध्यान रखना, 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स होंगे, स्पीड बेस कर लेना प्लीज। इसमें यहां पे बेवकूफी मत करना स्लो करने के लिए, यहां पे टाइम बहुत है, यहां पे टाइम नहीं मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको, कैसे पेपर को जीतोगे आप। 3 सेक्शन हो गए, फिर आते हैं 4 सेक्शन। चौथा सेक्शन आपको मिलेगा, ये टेक्निकल है, हम कहते हैं सूडो कोड्स, बट ये सूडो कोड्स इस टॉपिक को कर लेना, इसके बाहर नहीं आएगा। अगर आप सूडो कोड्स की आप वो करोगे बात, तो आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे बस, और टाइम मिलेगा 10 मिनट। 10 मिनट है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट सफिशिएंट है आपके पास। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को चैलेंज किया होता है, आप जावा कर रहे हो या आपने पाइथन किया है, बट यहां सूडो कोड C++ पे, सी पे मिलेंगे, तो यहां पे आपको फाउंडेशन आना चाहिए, राइट? अगर फाउंडेशन नहीं आएगा फिर चैलेंज रहेगा। सो जनरली प्रोग्रामिंग लॉजिक, बिटवाइज ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह इन्फोसिस से लेके एसेंचर से लेके हर जगह आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको 0 से 2 क्वेश्चन यू विल गेट। सी प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने बहुत बार देखा
देखा है जावा वाले स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है, तो प्लीज मेक इट वेरी श्योर कि आप अगर जावा में कर रहे हो जो आपको बेसिक तो जरूर आना चाहिए, बिकॉज ये पूरा जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट आपके बेसिक का है कि कैसा बच्चा बेसिक में, फिर इन्फोसिस आपको ट्रेनिंग देगा मैसूर में, अगर आपने वहां अच्छा परफॉर्म किया फिर आप फाइनली वो आपको अपग्रेड करेगा। एक बार इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया, लगता पैकेज कम है बट 2-3 साल बाद आप अपग्रेड कर लोगे और बहुत अच्छे पैकेज पे आ जाओगे। तो डू नॉट थिंक अबाउट कि यार पैकेज क्या है, अभी तो जॉब लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड थर्ड इज द डेटा स्ट्रक्चर पे यू विल गेट 0 to 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टोटल आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन, 10 मिनट आपको मिलेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर मेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए हमने भी अलग से क्या किया हुआ है, हमने अलग से ई बुक्स वगैरह बहुत दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट है तो हमने इसके अंदर सूडो कोर्स के अंदर व्हाट आई डिड, ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के अंदर आता है, तो हमने इसकी एक नई प्लेलिस्ट मतलब बना रखी है। ये प्लेलिस्ट हमारी जो है ना सूडो कोर्स की बहुत मतलब बहुत बेसिक टू एडवांस आपको मिलेगी। इसमें पूरी हमने डे वाइज अरेंज किया हुआ है, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे ऐसे करके हमने अरेंज किया हुआ है। पूरे मॉड्यूल्स हमने यहाँ पे फॉर्मेशन किया हुआ, इंट्रोडक्शन से लेके सूडो कोड्स का, ये सारा हमने किया हुआ। दिस इज मोर देन सफिशिएंट अगर आप इस मतलब लगा लेते हो सूडो कोड्स के अंदर फटाफट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता भी दिया है, ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है। फिर आता है दो सेक्शन और 3 सेक्शन और आते हैं। सेक्शन नंबर आता है 5वां सेक्शन आपके पास है। अब ये क्वेश्चन बहुत 10-10 मिनट के सेक्शन है, बट ये नाम के सेक्शन है कुछ नहीं, ठीक है। ओके, सो जो नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आता है सेक्शन नंबर 5 कहते हैं इसे हम। इसमें आपको मिलेंगे सिर्फ 4 क्वेश्चन, आपको मिलेंगे 10 मिनट, राइट। तो 10 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये नंबर पजल आते हैं, जैसे ये आपके पास है, देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर दे पाएगा। कमेंट करके इसका आंसर बताना, जो लोग इन्फोसिस देने वाले हैं नहीं देने वाले हैं। लेट्स सी कि इसका आंसर कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बोलता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सो आपको पैटर्न ढूंढना है कि यार ये कैसे लिखा होगा। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत जगह आपको मिलेगा, बहुत जगह, बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैंने अपनी ई बुक जो हमने बैच के अंदर डाली हुई है, उसके अंदर लास्ट में भी आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। और भी मैं अभी लाइव क्लासेस में लेने वाला हूं, हर क्लास के अंदर 2-3 लूंगा और मॉक टेस्ट के अंदर भी लूंगा, सो आपका दिमाग खुल जाता है। सो इस टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कितने कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाएंगे। न्यूमेरिकल पजल आते हैं, 4 क्वेश्चन ही आएंगे, 10 मिनट मिलेंगे, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, राइट। सो जिन लोगों का भी इन्फोसिस है, अगर आप हमारे बैच में, तो मैं लाइव क्लास ले रहा हूं इस संडे को। आई विल टेक अ लॉट ऑफ दीज टाइप ऑफ सेट्स आल्सो, डू नॉट वरी अबाउट इट। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 6, ये इंग्लिश ग्रामर है। अब इंग्लिश के 2 सेक्शन कैसे हो गए इंग्लिश के अंदर, एक तो ये हो गया वर्बल एबिलिटी, एक कर दिया उन्होंने सिर्फ ग्रामर देखने के लिए, ठीक है। अब ग्रामर के अंदर सिर्फ 2 चीजें आएंगी और इसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 मिनट मिलेंगे, मतलब टाइम बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत कम है। ग्रामर के अंदर यू विल गेट फिल इन द ब्लैंक्स, आपको बस 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। इट्स ऑल अ प्रैक्टिस। हमने मॉक टेस्ट भी बहुत दिए हुए इस बैच के अंदर, अगर आप देखोगे ना, तो हमने क्या किया हुआ है इंग्लिश में, सबसे ज्यादा हमने फोकस किया हुआ है मॉक टेस्ट में, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट आप दे पाओगे, हर टॉपिक के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाया हुआ है। एंड मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मॉक टेस्ट दोगे ना, सो यहीं से सारा गेम चेंजर आपके पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्री रिकॉर्डेड के अंदर जाने वाले हो, तो यहां पे आप देखोगे यू विल गेट वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपके पास जैसे आप जाओगे, मॉड्यूल नंबर 1 वोकैब हो गए, आरसी के अंदर हमने क्या किया हुआ है, आरसी के अंदर ये बहुत सारे आरसी के टेस्ट भी दिए हुए। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे इंग्लिश के टेस्ट मिल जाएंगे, यहां भी एरर डिटेक्शन है, बहुत सारे टेस्ट हमने दिया हुआ है, सो दैट कि आप जितने ज्यादा टेस्ट लाओगे उतने ज्यादा मास्टर हो जाओगे। इट्स ऑल अबाउट द रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक के अंदर। फिर आपके पास एरर डिटेक्शन आपको मिलेगा। सो ये 2 चीजें आपको मिलेंगी इंग्लिश के अंदर, दीज 2 टॉपिक्स, राइट। उसके बाद लास्ट सेक्शन आएगा, दैट इज 7 सेक्शन, और यहां पे एंड हो जाएगा। यहां पे इंग्लिश राइटिंग टेस्ट होगा। अब प्लीज यार ऐसा ना हो कि आपने सारे सेक्शन की कट ऑफ निकालनी है बस, हाँ, सारे सेक्शन की कट ऑफ निकाल दिया और आखिरी में आपने एरर कर दिया। प्लीज इसको एरर मत करना। आपको यहां मिलेंगे टोटल 10 मिनट मिलेंगे, वर्ड लिमिट मिलेगी 150 से 200 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। कोई पैसेज मिलेगा, पैसेज इन द सेंस जैसे कोई भी दे दिया, जैसे द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जो ऑनलाइन हम पढ़ाई करते हैं उसके चैलेंजेस क्या है और एडवांटेजेस क्या है, दोनों चीजें। फॉर एग्जांपल, हाउ हैज टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म द मॉडर्न वर्क प्लेस। बहुत अच्छे आपको टॉपिक दे रहा हूं 2, अगर जिन लोगों का इन्फोसिस है, सोचना कि आप इसको 150 से 200 वर्ड में कैसे लिख रहे हो। सबसे बड़ी एरर क्या करना, प्लीज वर्ड्स का ध्यान रखना। अगर आपने वर्ड्स का ध्यान नहीं रखा, यू विल बी आउट ऑफ द रेस, चाहे वो 100 to 200 हो या जो भी हो। अभी तक मुझे जो मालूम लगा है 150-200 वर्ड्स है। अगर इसके जो भी आपको दे रखा होगा उस टाइम आप रीड करना, उतने वर्ड जरूर करना। प्लीज एक रिक्वेस्ट ये है कि इसमें आप
आपके पास बैक स्पेस का यूज मत करना, प्लीज 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 प्लीज। अगर आपने एक लाइन लिखी उसको इरेज करके वापस से लिखा, वो नेगेटिव में काउंट होता है, आपको चैलेंज होगा बहुत ज्यादा। सो प्लीज ये एरर मत करना, प्लीज बैक स्पेस यूज मत करना, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने वर्ड्स आपको बोले जाएंगे उतने लिखना, बहुत हार्ड वोकैबुलरी मत लिखना, बेसिक लिखना, कोई भी चैलेंज नहीं होगा। एंड वी आर डन विद द 7 सेक्शन। तो ये 7 सेक्शन को आपको निकालना है, सारे सेक्शन टफ नहीं है, सारे सेक्शन आपको अगर आप देखोगे इजी टू मॉडरेट मिलेंगे, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर एग्जांपल दे दूंगा। ये पूरी पीपीटी अगर आप चाहते हो, अच्छा ये अभी ऑन कैंपस ड्राइव है, अभी ऑन कैंपस स्टार्ट किया है, ऑन कैंपस ड्राइव है, ये बहुत जगह अभी और होने वाली है, राइट। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो एक आपको डिस्क्रिप्शन में बैच दे रहा हूं, संकल्प बैच। संकल्प बैच के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर्ड किया वो बताता हूं। हम लोग डेली बेसिस पे लाइव क्लास लेते हैं, यहां एक दिन नहीं, यहां डेली लाइव क्लासेस होती है, जिसमें आपके पास 3 दिन एप्टीट्यूड होता है, 3 दिन टेक्निकल होता है, और एक दिन हमारा ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके अंदर हम आपको हर चीज पढ़ाएंगे, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, राइट, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंग्लिश के हमारे अलग टीचर है, लॉजिकल रीजनिंग मैं लेता हूं। डीएसए में मेरे पास 3 टीचर्स है, इतिका मैम हो गए आपके पास, अंशुल सर हो गए आपके पास, राइट। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फैकल्टीज आल्सो। प्री रिकॉर्डेड कंटेंट आपको डे 1 मिल जाएगा, और डेली लाइव क्लास के अलावा भी होगी, सो दैट आप क्लासेस में लाइव आओ, और जो आपसे रिकॉर्डेड नहीं है आप लाइव हमसे भी पढ़ो। सो पूरे 6 मंथ्स आपको डेली लाइव मिलेगी। प्राइस है 1400 रुपए, इसमें डेली लाइव क्लास होती है। गूगल मीट पे आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई भी चैलेंज है हम आपको रिजॉल्व करेंगे, राइट। दिवाली ऑफर है, यूज दैट, क्योंकि जिन लोगों का इन्फोसिस है वो भी संकल्प बैच ले, अभी तुरंत मेहनत करें, यहां भी हेल्प करेगा, और फ्यूचर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, फ्यूचर में कैपजेमिनी आती है, एसेंचर आती है, टीसीएस आपको पता है जल्दी आएगी, उन सब के लिए एक बैच है। लास्ट में इतना टाइम नहीं होता, यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस, दिस द राइट टाइम टू वर्क फॉर दिस, राइट। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज अपने दोस्तों तक, जिन लोगों के इन्फोसिस आ रही है वहां तक ये प्लीज उनके ग्रुप्स में वीडियो चलवा देना, एटलीस्ट दे शुड नो द एंटायर प्रोसेस पैटर्न एंड कैसे प्रिपेयर करना है, लास्ट मोमेंट कैसे आप प्रिपेयर करोगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो वहां जाओगे शॉक ना लगे, जैसे इंग्लिश आएगा तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सूडो कोड जाएंगे तो ये टॉपिक आपने किए है नहीं किए, ग्रामर आएगा तो ये किया, एस्से राइटिंग में इतने वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है। डिस्क्रिप्शन में अगर 25 पासिंग बैच के स्टूडेंट है और अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप 25 लिख दीजिएगा, और अगर आप 26 में पास आउट होने वाले हैं तो व्हाट्सएप 26 लिख दीजिएगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा वहां पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स दूंगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।